हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है वो हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हर एक बार पूछता है। अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे का हो या सीटेट, बीटेट, यूपीटेट हो या अदर कोई भी डिफेंस लाइन का एग्जाम हो, इससे तो एक नंबर आपका बनता ही है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। आज के बाद जो है आपका एक नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, सिर्फ सीटेट के बच्चों के लिए। जो हमारे यहाँ अगर सीटेट का कोर्स परचेज करके अगर सीटेट का कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे जो है ओनली 2500 रुपीज़ में आपका जो है कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाइए, सक्सेस मिशन सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको हमारा इस तरीके का सक्सेस मिशन का लोगो मिलेगा। वहाँ आप उसको डाउनलोड करके और यहाँ से हमारा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का। चलिए, आज का सेशन जो है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इसका होता है भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। अब देखिए, इससे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कब आपको कौन सा मेथड लगाना है कि आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, इसमें जो है मेनली दो टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब दो टाइप से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे, देखिए। दो टाइप से ये आपसे पूछ देगा, टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इस तरीके से पूछ सकता है, या दूसरा आपका पूछ सकता है कि टू फाइंड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बस ये दो ही टाइप से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है निम्नलिखित में, या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या इसे आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है। अब है कि कहीं कहीं कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, असेंडिंग को हम लोग बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक। और इसका मीनिंग क्या होता है आरोही क्रम का, लिखेंगे कैसे, तो इसमें होता है कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा की तरफ जाना है, छोटे से बड़ा की ओर जाना है, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ लिखते हैं। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक। और इसको क्या करेंगे कि सबसे बड़ा, तो बड़ा से छोटा वैल्यू की तरफ, छोटा वैल्यू की ओर हम लोग सजाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपको ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने के, डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने के, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है।
तो आपको मैं यहाँ पे 5 ऐसे तरीके बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से देखना। 5 तरीके बताऊंगी, रूल्स में दे रही हूँ 5। कितने रूल्स? 5 रूल्स है। पहला, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। दूसरा, डिफरेंस मेथड। ठीक है। तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा, एलसीएम मेथड। और 5वां, जब कोई मेथड ना आए तो लास्ट आपके पास एक रामबाण है। कौन सा? डिवीजन मेथड। अब इतने सारे मेथड है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है किसको कहाँ लगाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, मेथड भी चूज करना है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन में तो हमारा जल्दी से बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, कैसे किसको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको समझने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जो कि आपका फ्रैक्शन चैप्टर से है, ठीक है। चलिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है समभिन्न। समभिन्न हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका नोमिनेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा इसमें आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं विषम भिन्न। ये दो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, कंपाउंड फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ 2 ऐसे चीजें जानना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। विषम फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश जो है, या हर, इसको लिखिए ऐसे लिखिए, जिसका हर अंश के बराबर हो। अंश के बराबर हो या बराबर हो या उससे बड़ा हो, अधिक हो। तो देखिए, हर जो है अंश के बराबर होना चाहिए या हर जो है अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हर अंश के बराबर या अंश जो है हो, या अंश, यहाँ पे अंश लिख देंगे, हाँ, अंश जो है हर से बड़ा हो। क्लियर लिख देते हैं, अंश हर से बड़ा हो, ठीक है। जैसे इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 16/5, 18/17, 23/20। तो देखिए, इस सभी का क्या है, नोमिनेटर बड़ा है, तो नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए करते कि 1/4, 5/6, 10/12, तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, इतना समझ गए। अब आते हैं आपके टाइप पे। पहला टाइप था परसेंटेज मेथड। चलिए, तो परसेंटेज मेथड में क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक दिया हुआ रहेगा, जैसे कि हम एक डाटा ले रहे हैं
5/7, एक फ्रैक्शन है 5/7, 3/5, 9/12। अब इसे क्या करना है, आपको निकालना है लार्जेस्ट वैल्यू। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डीअसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये चार चीजें आपका इस तरीके से पूछ सकता है। आपका दे दिया फ्रैक्शन, आपको ये सब पूछ सकता है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसे क्या करना है, 5/7 है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। या तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली आप उसको वहां पे लिख भी सकते हैं। तो देखिए 5/7 जो होता है आपका लगभग 71.4% होता है। ठीक, चलिए 3/5 जो होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 60% होता है। और 9/12 जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो 75% होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू पता करना है। तो जिसका परसेंटेज में वैल्यू ज्यादा है उसका वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू। तो परसेंटेज में 75% किसका था, 9/12, तो 9/12 क्या हो जाएगा आपका लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए सबसे छोटा परसेंटेज कितना था, 60%, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटे को पहले लिखना होगा, उसके बाद बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन था, 3/5, इससे बड़ा कौन है, तो 71.4, तो 5/7, इससे बड़ा कौन है, तो हमारा 9/12 है। अब डीअसेंडिंग में लिखना है तो इसी चीज को पहले लिख दीजिए, सबसे बड़े वाले को, इससे छोटा कौन 5/7, इससे छोटा कौन 3/5। चलिए इतना तक क्लियर है परसेंटेज वाला मेथड। आगे देखते हैं। सेकेंड है आपका दी डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, अब देखिए डिफरेंस मेथड कहाँ लगाना है, तो जहां पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। इसको कहाँ लगाएंगे, जब अंश और हर दोनों का अंतर इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों का अंतर क्या हो, इक्वल हो, तब कौन सा मेथड लगाएंगे, डिफरेंस मेथड। अब इसके लिए आपके पास एक डाटा है, जैसे 3/4, 1/2, 2/3, ये आपका क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू ज्ञात करें। तो द लार्जेस्ट वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस मेथड है तो दोनों का डिफरेंस निकालिए। ये दोनों का अंतर कितना, 1, ये दोनों का अंतर कितना, 1, ये दोनों का अंतर कितना, 1। जब अंश और हर दोनों का अंतर 1 हो जाए या 2 हो जाए या जो भी सेम डिफरेंस आ जाए, तो जो नोमिनेटर में बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा और जो नोमिनेटर में छोटा होगा वही छोटा फ्रैक्शन होगा। तो देखिए 3 है नोमिनेटर में, 1 है और 2 है, तो कौन बड़ा है, 3। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब अगर इसका स्मॉलेस्ट देना होता, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या वैल्यू, तो कौन सा हो जाता, सबसे छोटा नोमिनेटर कौन, 1, तो 1/2 हो जाता। अब इसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ लिया जाए तो बना सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कैसे सजाएंगे,
असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटा वाला 1/2, इससे बड़ा कौन तो 2/3, इससे बड़ा कौन तो 3/4। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सजाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा सबसे बड़े वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे, इससे छोटा 2/3, सबसे छोटा 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, इसी में एक और क्वेश्चन है, जैसे ये डिफरेंस मेथड का ही एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आपका अगर दिया हुआ है कि 15/30 और 13/11, फिर 11/9, ये आपका क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देना है। यहाँ आपको निकालना है द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंतर कितना 2 का, यहाँ अंतर कितना 2 का, यहाँ अंतर कितना 2 का। तो एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपका फ्रैक्शन किस टाइप का है, सभी का नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है विषम भिन्न, और विषम भिन्न जो है अपने नेचर से उल्टा काम करता है। ठीक, तो उल्टा काम करेगा तो आपको ऐसे ही इसका जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है नोमिनेटर वो छोटा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या देंगे आप, सबसे छोटा नोमिनेटर कौन है तो 11/9 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 11/9 हो जाएगा। और यही अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू देना होता, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन या वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नोमिनेटर वही सबसे छोटा, तो 15 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं। चलिए तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे 2/7, 3/10 और 4/13 आपके पास है फ्रैक्शन। अब इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये सब निकाल के देना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका फ्रैक्शन है ये दिया हुआ है, तो 2/7 और 3/10 लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 10 को 2 में गुना करेंगे कितना आएगा 20, इसके माथे जड़ दीजिए। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, इसके माथे रख दीजिए। अब बताइए आप 20 बड़ा कि 21 बड़ा, 21 बड़ा, तो 21 बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा। अब देखिए इसको अब इससे भी तो तुलना करना है कि उससे बड़ा है कि छोटा। तो चलिए एक बार और लिखते हैं 3/10 और इधर 4/13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। तो 13×3 = 39, इसके माथे रख दीजिए। 10 चौका 40, इसके माथे रख दीजिए। अब बताइए किसके माथे का पलड़ा भारी, इसके 40 आ रहा है इसके सिर पे, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये 40 आ रहा था ना, तो 40 बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4/13। और स्मॉलेस्ट अगर देना हो, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो कौन सा हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा कौन था, एक देखिए 20 है, इधर 21 है, 39 है, 40 है, सबसे छोटा तो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा 2/7। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन में एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड में भी 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो नोमिनेटर इक्वल करके और दूसरा डिनोमिनेटर इक्वल करके। ठीक है,
तो चलिए एक सवाल लेते हैं इस पे, एलसीएम मेथड पे। सवाल है 3/10, 5/16, 2/7, 4/30। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, दो तरीके हैं, दोनों में से कौन सा इसमें आपको लगा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, सही मतलब कम समय में बना सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नोमिनेटर में 3 है, 5 है, 2 है और 4 है, और डिनोमिनेटर वाला जो संख्या है 10 है, 16 है, 7 है और 13 है। तो देखिए अगर सभी के अंश का अगर एलसीएम लेंगे और सभी के हर का एलसीएम लेंगे तो किसका एलसीएम ज्यादा होगा, नीचे वाले का, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा संख्या है। लेकिन अंश में क्या है, छोटा छोटा संख्या है, तो एलसीएम भी क्या होगा, छोटा होगा। तो अब आपको एलसीएम मेथड लगाना है किस कैसे, तो देखिए जब नोमिनेटर छोटा हो तो नोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा बचे रहेंगे। तो देखिए अब इसमें एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 5, 2, 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 16 हो जाए 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 हो जाएगा तो हमें क्या करना है, सभी के अंश को 60 बना देना है। अब 60 बनाने के लिए 3/10 है, हम इस 3 को 60 बनाएंगे तो हमें 20 से गुना करना पड़ेगा। तो मैथ का नियम क्या है, अंश में अगर 20 से गुना किए तो हर में भी 20 से गुना करना पड़ेगा। इसको 1 डंडा तो इसको भी 1 डंडा, मानने वाला नहीं है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 5/16। अब इसे भी हमको 60 बनाना है, तो यहाँ 5 में कितना से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो 12 से। तो 12 से तो इसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से जेलसी है भाई, उसको 12 से गुना किया, मेरे को भी 12 से गुना करो, इस तरीके का। चलिए यहाँ है आपका 2/7, तो इसे आपको 60 बनाना है, तो 2 में कितने से गुना करेंगे, 30 से, तो इसमें 30 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 30 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बचा 4/13, अब इसे गुना करना है आपको 15 से, 60 बनेगा, यहाँ भी 15 से। अब देखिए ये हो गया आपका 60/200, ये हो गया आपका 60 कितना 16 को गुना कर दीजिए 12 से, तो ये हो जाएगा 192। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा 210, इसे गुना करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। अब बताइए सभी का सभी आपका कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखिए इसमें सभी का नोमिनेटर जो है आपका क्या है, इक्वल है। तो जब नोमिनेटर इक्वल हो तो आपका जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, बड़ा कि छोटा, तो सबसे छोटा। और बड़ा के लिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखते हैं। The largest fraction, the smallest fraction, तो देखिए लार्जेस्ट के लिए क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, 5/16। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन आ रहा है 60/192, तो फ्रैक्शन में जिसका ये छोटा वही संख्या बड़ा, तो ये किसका फ्रैक्शन था 5/16 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/16। और सब में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है तो 210, ये तो ये सबसे छोटा, ये किसका वैल्यू था तो 2/7 का वैल्यू था। हो गया आंसर, काम तमाम। ठीक है, चलिए अगला आपका टाइप 1 बच जाता है डिवीजन मेथड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बचता है ना, डिवीजन मेथड, भाग विधि।
देखिए नहीं कुछ आता है, कोई भी मेथड याद नहीं है, तो आप आराम से डिवीज़न मेथड से आप बना सकते हैं चीज़ों को। अब डिवीज़न मेथड में क्या करना है, आपको भाग देना पड़ जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, चलिए बताते हैं। इसमें 35/100, एक दिया है 15/10, एक है 72,720,1000, एक है आपका 170/50। ये आपका फ्रैक्शन गिवन है और इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के देना है। ठीक, इसमें करना क्या है, 2 जीरो है, भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा 35, इसे भाग देंगे 1.5 आएगा, इसे भाग देंगे 0.720 आएगा, इससे भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 3.4, तो 3.4 किसका था, फ्रैक्शन कितना था 170, तो 170/50, तो द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 170/50। और स्मॉलेस्ट निकालना हो, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सबसे छोटा है इसमें, तो ये 0.35, ठीक है 0.35, ये किसका वैल्यू था, तो 35/100 का था, हो गया। अब देखिए पांचों का पांचों मेथड मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है और आप लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप निकाल सकते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे इससे सवाल नहीं पूछा गया हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसी टाइप के और सारे वीडियो देखने के लिए और सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप हम बनाएंगे और आप उसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इस चैप्टर के बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा। आपके कमेंट से हमें जो है एनर्जी आता है और सारे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।